जब जब छात्र बोला है अरे फोर्थ ग्रेड की नौकरी मतलब समझते हैं कौन आदमी करता है? जो पूरा निचला स्तर रहता है, जिसका खाने होने का कोई ठिकाना नहीं, किसी तरह खाली पेट में चलना चाहिए, खाली पोटा में चलना चाहिए, जान बचना चाहिए, वही लोग फोर्थ ग्रेड की नौकरी है। घास काटना है, गेट खोलना है, ये चीज और क्या क्या करना है? अब इसमें भी आप इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं इसके लिए आंदोलन कर रही है। दुर्भाग्य सर में से मर जाना चाहिए सरकार को, और ये दिखाना चाहिए। अगर एक इनके तरफ से जो आश्वासन दिया गया है उस पर अगर सार्थक तरीके से काम नहीं होगा, समय के अनुरूप अगर काम नहीं होता है, तो हम लोग इससे बड़ा आंदोलन करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ना से हम लोग डीसी से आवेदन देते देते थक चुके हैं। उसके बाद लास्ट कदम हम लोग पैदल मार्च का विचार बनाए कि नहीं से अब हम लोग को डीसी को पैदल मार्च ये सुभाष चौक से हम लोग डीसी ऑफिस, डीसी कार्यालय तक पैदल मार्च करेंगे। उनके माध्यम से भी एक बार चेताने का काम करेंगे। लेकिन देखिए अभी जोहार, नमस्कार दोस्तों। अभी हम लोग रामगढ़ डीसी कार्यालय के बाहर में मौजूद हैं और आज रामगढ़ के सैकड़ों छात्र कड़ी धूप में पैदल मार्च चलते हुए अभी डीसी कार्यालय पहुंचे हुए हैं। क्या कारण है, तमाम चीजों को जानेंगे। और दरअसल होमगार्ड की जो बहाली है लंबे समय से रामगढ़ में नहीं हुई है, जिस कारण से यहाँ के युवा काफी ज्यादा परेशान है। उस परेशानी के कारण आज देखिए हाथों में बैनर लेकर और इस तरह से अभी डीसी कार्यालय पहुंचे हैं। तमाम छात्र हैं यहाँ पे, देख सकते हैं कार्यालय के बाहर में ही है। तमाम छात्रों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कारण है कि आज ये लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी बहाली रामगढ़ में नहीं आ रही है। इनसे ही बात करेंगे। दादा इधर, क्या नाम हुआ आपका? रमेश माथुर, कहाँ घर हुआ आपका? गोविंदपुर। गोविंदपुर। दादा कब से आप लोग का यहाँ कहा जाए होमगार्ड का बहाली नहीं आया है रामगढ़ में? कितना दिन से? बहुत दिन से नहीं आया सर। कितना दिन से आप तैयारी कर रहे हैं? बहुत 5-6 साल से नहीं। तो अभी आता भी है लेकिन रद्द हो जाता है। माने उसका भर्ती प्रक्रिया पूरा नहीं नहीं, होता? आधा होता है और छोड़ दिया जाता है, मतलब कंप्लीट किसी को नहीं किया जाता है। चलिए, देखिए इनका कहना है कि वैकेंसी अगर आ भी जाता है तो वो वैकेंसी पूरा नहीं होता है, यानी वो रद्द हो जाता है या क्या हो जाता है कुछ पता भी नहीं चल पाता है। तमाम लोगों से दादा जोहार। जोहार। आज आप छात्रों के बीच में आज डीसी कार्यालय पहुंचे हैं, क्या कुछ छात्रों का मुद्दा है जिसको लेकर डीसी कार्यालय पहुंचे आप? देखिए छात्रों का मुद्दा तो काफ़ी पीड़ादायक है। हम स्पष्ट शब्दों में यही कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से छात्र परेशान हैं, प्रैक्टिस करते करते अपना जो सुबह शाम का जो होता है इन लोग का मतलब बहाली प्रक्रिया के लिए जो फिजिकल होता है वो ये लोग करते करते ये लोग काफ़ी परेशान है। और एक होता है कि जैसे समय का इंतज़ार देखते देखते इन लोगों का आंखें थक चुकी है और मजबूरन आज ये लोग इस तरीके से पैदल मार्च करके आए हैं डीसी कार्यालय में। और इन लोगों के साथ में हम लोग भी आए। उसके बाद हमने उपायुक्त महोदय से मिला भी और उपायुक्त महोदय से मिल करके इन तमाम छात्रों की पीड़ाओं को उनके समक्ष हमने रखा और उनके तरफ से ये सार्थक आश्वासन मिला है कि बहुत ही जल्द जो होमगार्ड की जो बहाली प्रक्रिया है वो चालू कर दिया जाएगा। क्योंकि उन्होंने इस तरीके से कहा कि जो विगत वर्ष यानी वर्ष के जितने भी लंबित मामले होते हैं तो वो जैसे 25 का उसको 26 ये मार्च तक कंप्लीट करना रहता है। तो उनका कहना है कि जैसे ही हम लोग का जो अप्रैल 1-2 तारीख आएगा और हम लोग का जो प्रक्रिया होगा हम लोग चालू कर देंगे। और एनी हाउ उनका कहना है कि क्या कारण लगा, क्या धांधली कर रही है यहाँ के जो प्रशासन या फिर कहें जिला में जो भी अधिकारी पदाधिकारी बैठते हैं वो लोग धांधली कर रहे हैं क्या? ये तो निश्चित है, इसमें कोई दुराई नहीं है। हालांकि छात्रों को इस तरीके से किसी तरीके से लॉलीपॉप देकर के ठगा जाता है, लेकिन ये सच्चाई हम कहेंगे कि रामगढ़ जिला पूरा भ्रष्टाचार से भरा हुआ है और भ्रष्टाचार का ही ये शिकार, ये जितने भी युवा आप देख रहे हैं ये लोग भ्रष्टाचार का ही शिकार हो रहे हैं। वाकई अगर सचमुच जिला प्रशासन में अगर ईमानदारी होती, उनमें अगर ये होता अपने अंदर में कि नहीं ये युवाओं का जो भविष्य है बर्बाद हो रहा है, अगर ऐसा होता तो हमें लगता है कि यहाँ भी आज प्रक्रिया चालू होता। लेकिन कहीं न कहीं ये जिला प्रशासन की लापरवाही की वजह से ही आज जितने भी छात्र आप देख रहे हैं लगभग 100-150 किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ पर आए हुए हैं और इस कड़कती धूप में ये लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या लगा, आश्वासन के से आप लोग संतुष्ट हैं कि अभी और कुछ आंदोलन करने का आप लोग सोच रहे हैं? नहीं, देखिए फिलहाल तो संतुष्ट होना भी पड़ेगा क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था है और हम लोग आप जानते ही हम लोग प्रशासनिक व्यवस्था से लेकर के इस राज्य के जितने भी विधि व्यवस्था है उसको हम लोग सम्मान करते हुए आगे चलते हैं। लेकिन हाँ, अगर एक इनके तरफ से जो आश्वासन दिया गया है उस पर अगर सार्थक तरीके से काम नहीं होगा, समय के अनुरूप अगर काम नहीं होता है तो हम लोग इससे बड़ा आंदोलन करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। दादा से भी कहाँ से आप आए हैं? हम लारी चितरपुर से आए हैं। सबसे पहले आप भी गार्ड उड का वैकेंसी भरते हैं क्या? नहीं भरते हैं। काफ़ी 2017-18 में जो होमगार्ड का पहले बहाली हुआ था उसके बाद तो नहीं हुआ है। लेकिन हम लोग पिछले 6 महीना से हम लोग डीसी से आवेदन देते देते थक चुके हैं। उसके बाद लास्ट कदम हम लोग पैदल मार्च का विचार बनाए कि नहीं से अब हम लोग को
डीसी को पैदल मार्च ये सुभाष चौक से हम लोग डीसी ऑफिस डीसी कार्यालय तक पैदल मार्च करेंगे। उनके माध्यम से भी एक बार चेताने का काम करेंगे। लेकिन देखिए अभी तक हम लोग को संतावना ही मिलते आया है कि नहीं विगत 15 अप्रैल से पहले किया जाएगा, लेकिन अब देखिए संतावना पे संतावना दे रहे हैं और उन्हीं के आधार पे हम लोग चल रहे हैं। लेकिन युवाओं का समझिए कि युवाओं का भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारे रामगढ़ जो डीसी है उनसे अनुरोध करेंगे कि युवाओं का जो आयु है, आयु भी बढ़ते जा रहा है, उस हिसाब से लोगों में एसटी ओबीसी सब पे कम से कम 6 साल 8 साल का छूट देने का काम करेंगे, हमारे देने का कृपया कष्ट करें। यानी आप लोग को छूट भी चाहिए, क्योंकि समय काफी ज्यादा युवाओं का बर्बाद हुआ है। सरकार हाँ रोजगार बिल्कुल, नहीं देने का। रोजगार नहीं देने के कारण युवाओं को मतलब से खिलवाड़ किया गया है, ना रोजगार कहीं और भी कुछ में मिल पा रहा है। तो उस वजह से हम लोग का आयु में सीमा में भी छूट मिलना चाहिए और जिस हिसाब से दौड़ होगा, जिसे उम्र के आधार पे, उस आधार पे भी प्रेफरेंस देना चाहिए। चलिए और भी कुछ साथी, इनसे भी बात करेंगे। आपका घर कहाँ हुआ? गोला कुमार तक है। गोला कुंवर। आप भी तैयारी वगैरह करते हैं? तैयारी कर रहे हैं ना, 4-5 से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वैकेंसी नहीं निकल रहा है। झारखंड पुलिस का हो रहा है तो अभी विज्ञापन रद्द हो गया। अब क्या करेंगे पता ही नहीं चल रहा है। घर का स्थिति भी बहुत खराब होते जा रहा है। घर भी हाथ खड़ा कर दिया पैसा देने से। अब क्या होगा सरकार जाने। आप भी चाहते हैं कि अपना जिला का भी कम से कम सेवा करने का मौका मिले, गार्ड उड का भी नौकरी, 4th ग्रेड का नौकरी के लिए आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग का इतना परिवार, इतना सख्त परिवार नहीं है कि हम लोग का IAS IPS UPSC की तैयारी कराएं या कोई भी नीट या IT की तैयारी कराएं। हम लोग को 4th और 3rd ग्रेड पर निर्भर रहना पड़ता है क्योंकि हमारा परिवार किसान माध्यम से बिलोंग करता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो भी है 3rd ग्रेड होमगार्ड या पुलिस, इसकी भर्ती जल्द से जल्द करे ताकि हम लोग को घर का स्थिति में सुधार लाए और गार्जियन का जो भी हम लोग का जो भार है उसको हम लोग निभा सकें। क्या नाम होता है आपका? मेरा निखिल रजगनामा। कहाँ घर हुआ? सूत्री घर हो। सूत्री से आप आए हैं। क्या कुछ कारण है कि आप लोग आज पैदल, इतना गर्मी में आदमी घर से नहीं निकल रहा है और आप लोग रोड में पूरा एकदम नारा सारा के साथ डीसी कार्यालय पहुंचे हैं? देखिए सबसे बड़ी बात है तो बेरोजगारी है। इसीलिए हम लोग जो रामगढ़ जिला का होमगार्ड नियुक्ति जो अभी तक बाकी है वही 282 सीट है। उसी के लिए हम लोग DC सर को बहुत बार ही हम लोग आवेदन दे चुके थे, लेकिन अभी तक कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी। इसीलिए तारीख पे तारीख हम लोग को मिलता ही गया। तो हम लोग की सोचे कि चलो छोटा सा आंदोलन करते हैं और अगर इसमें भी अगर नहीं होगा तो कुछ इसी से बड़ा होगा। मिला अभी आश्वासन मिला कि 15 तारीख तक, देखिए 15 अप्रैल तक होगा। अभी तो DC मैम वही बोली है कि 15 तारीख तक हो सकता है और अगर नहीं होगा तो फिर आगे हम लोग देखेंगे। चलिए आइए थोड़ा सा इधर बात करते हैं और जोगेश दास से बात करेंगे। डीसी कार्यालय के बाहर में है। जोगेश दास जोहार, लगातार आंदोलन आप लोग कर रहे हैं और जनता के लिए कल भी लड़ाई लड़ रहे थे, आज भी आप अपने रामगढ़ DC कार्यालय पहुंचे। क्या कुछ विशेष कारण है आज? देखिए सबसे पहले आपको जो है बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं दादा कि झारखंड के मुद्दों का, ग्रामीण जनताओं का, आप जो शोषित पीड़ित लड़कों का जो आवाज दिखाते हैं, आपको कोटि कोटि प्रणाम। जोहार, जय झारखंड, जोहार रामगढ़। क्या अभी देख रहे हैं कि आदमी घर से नहीं निकलना चाह रहा है, इतना गर्मी है, आदमी चलेगा भी तो लू मार देगा। इतना गर्मी में आप लोग पैदल चलते हुए सुभाष चौक से DC कार्यालय पहुंचने का कारण क्या है? देखिए हम लोग क्रांतिकारी हैं। हम लोग कहीं भी हवा आंधी कुछ हो जाएगा, हम लोग का कोई मतलब नहीं। टकराने से मतलब रहता है, हम लोग को न्याय मिलने से मतलब रहता है। और एक चीज बोलना चाहते हैं कि रामगढ़ ये चौकी, रामगढ़ होमगार्ड 1 साल पहले इसको भेजा गया है रामगढ़ DC को कि विज्ञापन निकालना, लेकिन इसको दबा कर रखा गया और अन्य जिलों में नियुक्ति काफी हो गया, लेकिन रामगढ़ में ही ऐसा क्यों? तो रामगढ़ में काहे वैकेंसी आएगा? रामगढ़ के जो DC महोदय हैं वो सरकार के बातों को लेते हैं क्या संज्ञान में? वो उनके बातों को लेते हैं? देखिए अब लेते हैं नहीं लेते हैं ये चीज DC और सरकार पर डिपेंड। पहले आप ही का क्षेत्र में रामगढ़ DC जी को एक आदेश दिया गया था कि रोंगटा कंपनी को लेकर, अब देखिए अभी भी चल रहा है। तो हमें लगता है कि DC महोदय सरकार का बात नहीं ले रहे हैं। तब देखिए जो कहीं ना कहीं रोंगटा अगर चल रहा है तो कहीं ना सरकार मिली भगत A to Z मिल कर कहीं ना कहीं चल रहा है और वहाँ के आदमी जो है कैंसर पीड़ित मर जाओ वही जाए कुछ सब हो जाए कोई मतलब नहीं। हम लोग DC का AC में तो रह रहे हैं ना, आराम से रह रहे हैं, चौड़े से रह रहे हैं। तो ग्रामीण जनता कुछ हो हमारा क्या मतलब है? पेमेंट मिल रहा है, चौड़े से रहिए रहे हैं, AC में रह रहे हैं, सोफा में सूत रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? ग्रामीण जनता भाड़ में जाओ। ऐसे ही शोषित हो रहा है कई वर्षों से। ये आज का बात नहीं है। ये बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, रघुनाथ महतो, तिलका मांझी सब ने शहीद ऐसे हुए हैं, इसी वजह से हुए हैं। कहीं ना कहीं झारखंड में न्याय दिलाते आज यहाँ तक पहुंचे। अब बात यहाँ रहा कि रामगढ़ होमगार्ड का, तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र का
शहरी क्षेत्र का 6 मिनट दिया जाता है, ग्रामीण क्षेत्र का 4-5 मिनट दिया जाता है। सब में शहरी क्षेत्र का छूट दिया जाता है, लेकिन इसमें छूट उठ नहीं, ग्रामीण और शहरी दोनों मिल को होना चाहिए। और जो शहरी क्षेत्र में जो 10 वर्षों से रह रहा है वही लोग फॉर्म भरेगा, यानी कि जो बिहारी आएगा चना बेचेगा, गुपचुप बेचेगा, उन लोग 10 वर्ष से उन लोग का बेटा बेटी होगा तो उन लोग भी जाति मतलब ये रूल आप लागू करने बोल रहे हैं कि 10 हुआ है, इसलिए अच्छा, आपको बोल रहे हैं। अच्छा, ऐसा हम कई जिलों में ऐसा प्रवाहित देख चुके हैं, फोन आता है इसलिए हम बोल रहे हैं। इसी आधार पे भी सेलेक्ट भी हुआ है उधर। संभावना हम जता रहे हैं कि इस तरह ना हो, ग्रामीण और शहरी की इक्वल होना चाहिए और एक भी बाहरी के नहीं होना चाहिए होमगार्ड में, क्योंकि ग्रामीण का होना चाहिए, गरीब किसान बेटा को होना चाहिए, वृद्धा जो है औरत के बेटा को होना चाहिए, जो एकदम जो है गरीब है उन लोगों को होना चाहिए। अरे 4th ग्रेड की नौकरी मतलब समझते हैं कौन आदमी करता है? जो पूरा निचला स्तर रहता है, जिसका खाने होने का कोई ठिकाना नहीं, किसी तरह खाली पेट में चलना चाहिए, खाली पोटा में चलना चाहिए, जान बचना चाहिए, वही लोग 4th ग्रेड की नौकरी है। घास काटना है, गेट खोलना है, ये चीज और क्या क्या करना है। अब इसमें भी इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, इसके लिए आंदोलन कर रही है। दुर्भाग्य शर्म से मर जाना चाहिए सरकार को, और ये दिखाना चाहिए कि मतलब झारखंड के क्या है। यही लड़का लोग गुजरात फेंक जाएंगे, उड़ीसा जाएंगे, मद्रास जाएंगे तो अच्छा रहेगा, बताइए। नौजुवक है, जब तक एज है तब तक मांग रहा है, एज नहीं रहेगा तो खुद नहीं मांगेगा। हमारा बाप थोड़ी ना मांगने आ रहा है कि हमको होमगार्ड की नियुक्ति दीजिए सर, उसका बेटा ना आए, हम ना आए कि हमको जब तक उम्र है तब तक। और अभी नहीं दीजिएगा होमगार्ड के 4th ग्रेडवा में, बाथरूम साफ करने वाला में, घास छीलने वाला में, तो कौन वाला में दीजिएगा? गदिया वाला में दीजिएगा, बताइए। मतलब ये झारखंड के युवाओं के लिए दुर्भाग्य है कि 4th ग्रेड की नौकरी के लिए आज देखिए 12 बजे का धूप में पैदल मार्च करते हुए 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर तक अभी डीसी कार्यालय पहुंचे। हम लोग डुमरी से चलकर रांची जब विधानसभा जा सकते हैं तो पूरे झारखंड घूम सकते हैं, हम लोग में इतना क्षमता है। अभी तक नहीं खाए हैं, लेकिन फिर भी वही रुतबा है, वही जान है, वही चीज सब कुछ है। बात करते हैं होमगार्ड के जल्द से जल्द 15 अप्रैल से पहले नियुक्ति दे दे, और बाहर एक भी सेटिंग 3-5 जो चलता है ना, 3-5 नहीं होना चाहिए इस होमगार्ड में। एक भी रुपया नहीं चलना है। चाहे पूर्व जो डीसी चंदन कुमार के तो एक तरह से झारखंड के रामगढ़ जिला के जो चौकीदार के उनके लोग के लिए एक तरह से भगवान थे, इसी तरह ये डीसी जो है भगवान बनकर आए रामगढ़ के होमगार्ड के लेकर। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला 15 अप्रैल तक में मिल जाएगा, नोटिफिकेशन जो भी आएगा उससे पहले आ जाएगा। लेकिन अब देखते हैं कि आता है कि नहीं। लिखित आश्वासन की मौखिक मिला? मौखिक अब उन लोग अधिकार, विश्वास होगा? अब विश्वास करना पड़ेगा, विश्वास पर भी दुनिया चल रहा है। 15 दिन बाद नहीं होगा तो रामगढ़ जाम होगा, ग्रामीण जनता आएगा। अभी तो स्टूडेंट आया, अभी फिर इसी तरह आइएगा, फिर चल जाइएगा, कुछ नहीं होगा। रामगढ़ चौकीदार देखे ना किस तरह हुआ, तो पूरा रामगढ़ ये संघर्षों का धरती है, चक्का जामों का धरती है। सोच लीजिए रामगढ़ जिला वो है, रामगढ़ जिला बंद कर देने से हवाई जहाज भी गुजरता है तो रामगढ़ जिला से दिल्ली जाता है। ये सोच लीजिए, अगर ट्रेन से भी दिल्ली जाना है तो यहीं से जाना है, बस अगर ट्रेन से जाना है तो रामगढ़ जिला हाईवे होकर गुजरना पड़ता है। इसलिए रामगढ़ जिला का जो है लड़का हम लोग को मजबूर मत बनाए बोलने के लिए। हम लोग नहीं चाहते हैं ये सब लाभ, हम लोग तैयारी करने वाला है ना। आज नियुक्ति दे देता था, हम लोग क्यों चिल्लाते भाई? क्या जरूरत था चिल्लाने की? नहीं जरूरत था। पहले आप जेएसएससी जेपीएससी का मांगते थे कि वो वाला में नौकरी हो जाए, अब वो सब एज खत्म हो गया, अब होमगार्डो वाला में आपको नहीं मिल रहा। होमगार्डो वाला वही बात है, कितना दुर्भाग्य की बात है। हम लोग वोट देते हैं, रेस मौज करते हैं, दिल्ली जम्मू कश्मीर वाले, बिहार के लोग यूपी के लिए रेस मौज करते हैं। आज चौड़ा चौड़ा पेट को खेत जैसा बना लिया यार। झारखंडी देखिए, सबका पेट देखिए ना कैसा सूखल है, देखिए शकल से कैमरा, पता चल जाता है। शकल से देख लीजिए ना, पेट सबके देखिए, और बिहारी सबके देखिए पेट कितना लंबा चौड़ा रहता है। इसलिए रामगढ़ डीसी से निवेदन करते हैं, आदरणीय महोदय जी, रामगढ़ होमगार्ड को झारखंड के बच्चे को, झारखंड के छोड़िए, झारखंड के अंदर में रामगढ़ जिला आता है, शहरी और ग्रामीण नहीं होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और सभी को इक्वल से ले, और कोई इसमें 3-5 और मतलब 15 अप्रैल से पहले नोटिफिकेशन आ जाना। नोटिफिकेशन आने के साथ 15 दिन के अंदर नियुक्ति कर दे, ताकि जो है रोजगार में लड़का लोग सेटल हो जाए। तो चलिए देखिए, रामगढ़ के तमाम युवा साथी इस चिड़चिड़ाती गर्मी में डीसी कार्यालय पहुंचे हैं। इनका मांग है कि जो होमगार्ड की जो बहाली है, काफी दिनों से इंतजार कर रहे हैं, और तमाम युवा लगातार परिश्रम और मेहनत जारी है इन लोगों का। और ये लोग कहना है कि हम लोग तो मेहनत करते हैं, लेकिन जब तक वैकेंसियां नहीं आएगी हम लोग क्या कर सकते हैं। और ये लोग कह रहे हैं कि 15 दिन का हमें आश्वासन मिला है, अगर आश्वासन के बाद भी अगर किसी तरह का कोई नोटिस वगैरह जारी नहीं होता है तो ये लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। और आगे क्या कुछ आंदोलन होगा, ये तमाम चीजें आगे देखने को मिलेंगी। चलिए आप लोग कमेंट में राय रखिए, रामगढ़ जिला के इस तमाम युवाओं का जो ये मुद्दा है, जो इस रोजगार के मुद्दे को लेकर ये लोग डीसी कार्यालय पहुंचे थे, इस पे आप क्या राय रखते हैं। और हमारे योगेश दा लगातार आंदोलन करते हैं, इनको लेकर भी आप क्या कुछ कहिएगा, कमेंट में रखिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, और आसपास के जो रामगढ़ के साथी हैं इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो भी होमगार्ड की तैयारी करने चाह रहे हैं वो लोग अपना तैयारी में लग जाएं। ताकि जैसा बता रहे हैं ये लोग कि 15 दिन के बाद कोई ना कोई सूचना आपको मिलेगा कि कब तक एग्जाम वगैरह होगा, क्या भर्ती प्रक्रिया होगा। जोहार।